आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका भाई बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके संपर्क करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप वहां से भी आके हम बात कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन का कोर्स है, बहुत आसान कोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेपर ट्रेडिंग करनी है आपको भाई, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ही वो कोर्स है, बाकी रियल ट्रेड करने के लिए कोई कोर्स नहीं है। जब आप खुद पे विश्वास हो जाएगा आपका कि नहीं मैं अब लॉस नहीं करूँगा, तो आप खुद कुछ भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो भाई निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है हमारे सेलिंग एरिया में। क्या सेलिंग एरिया है पीछे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप भी चेक करना कि क्या सेलिंग एरिया पे हमने क्यों सेलिंग एरिया लगा रखा है। ठीक है, और ये काम करेगा या नहीं करेगा वो भी देखते हैं। देख लो भाई, ये सेलिंग एरिया है, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है जो नॉन टेस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि कोई टेस्ट नहीं है। अब देखो भाई, ये 80% नहीं, 85% भी नहीं, 90% भी नहीं, ये करेगा 95 यानी कि 95% काम करेगा। सेलिंग एरिया कैसे काम करेगा? कल हो सकता है भाई गैप डाउन लग जाए। क्यों लग जाए? अगर मैं आपको RSI चेक कराऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, RSI देखते हैं। RSI ये देखो, ये लग गया हमारा RSI। अब RSI भी तो नेगेटिव है ना, RSI नेगेटिव है और सेलिंग एरिया में निफ्टी की क्लोजिंग है। ठीक, और अगर आप ऑप्शन चैन में जाके देखोगे तो वहाँ भी आपको कॉल राइटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और दो स्ट्रेटजी सेलिंग वाली लग रही है। कौन कौन सी लग रही है? एक तो ऑप्शन चैन में लग रही है भाई कि कॉल राइटर ज़्यादा मिलेंगे आपको और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको सेलिंग एरिया मिल रहा है ना, कुछ लोगों ने भाई पुट साइड को जाकर होल्ड भी किया होगा। चलो खैर, इस मुद्दे पे बात करना नहीं करते हम, होल्ड हाल्ड का कोई मसला नहीं है, खुद का अपना अपना व्यू है। अब देखते हैं भाई, अगर मैं तो नेगेटिव हूँ भाई, सेलिंग एरिया और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं नेगेटिव हूँ। बाकी चाहे गैप अप लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं नेगेटिव हूँ। ठीक है, क्या नेगेटिव हूँ? अगर भाई गैप डाउन लगे कहीं, कहाँ गैप डाउन लगे, 300 के आसपास गैप डाउन लगे या 350 के आसपास, ठीक है, तो हमें करना क्या है? अगर हमें यहाँ कहीं या आज के लो के पास, आज के लो के पास भी, या अपने सेलिंग 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास भी, यहाँ हमें कहीं भी अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई गैप डाउन मिलने के, गैप डाउन ओपन होने के बाद, और वो कैंडल मार्किंग करना दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम कॉल साइड जाएंगे, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, हो सकता है कि गैप फिल कर जाए कल के दिन जो गैप डाउन लगेगा, लेकिन अगर यहाँ भाई कहीं गैप डाउन होने के बाद भी नेगेटिव कैंडल नहीं मिली आपको, पॉजिटिव कैंडल मिल गई, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई, और ये जो सपोर्ट है, ये उस दिन, जिस दिन का ये चार्ट है, उस दिन का हाई का जो सपोर्ट है ना, ये भी ब्रेक हो गया, तो सीधी सी बात है भाई, कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे फिर आपका ये वाला 19,200 250 तक का, यानी कि जो गैप बचा हुआ है ये कंप्लीट हो सकता है 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी नीचे निकलना शुरू कर जाए, 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल जाए, तो हम भाई जब भी पुट साइड ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग एरिया से निकल चुकी है ये, और नेगेटिव कैंडल भी हमें मिल गई है 15 मिनट की। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी ऊपर निकलना शुरू कर जाए, तो भाई ये सेलिंग एरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा ब्रेक, ऐसे यूँ। ठीक है, यानी 400 450 के ऊपर जब जाना शुरू कर जाएगा निफ्टी, तो हम तब कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ जाएंगे? 500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर 400 का ब्रेक कर रहा है, 400 ब्रेक कर दिया, तो हमारे फिर टारगेट 500 तक रह सकते हैं भाई, 20-30 पॉइंट, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई तो फिर हम भाई पुट साइड जाएंगे। ओके, लेकिन अगर किसी वजह से भाई गैप डाउन ना लगे, ना फ्लैट लगे, गैप अप भी लग गया, कहाँ लगा? 500 के आसपास गैप अप लग गया और नेगेटिव कैंडल आपको मिल गए, 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई, तो हम फिर भी पुट साइड जाएंगे। ये तो होगा भाई निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे चलेगी। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी ने भी सेलिंग एरिया में ही क्लोजिंग दी है, और अपने हाई, आज के हाई, जो आज का हाई बना रखा था उसके आज के हाई के पास ही क्लोजिंग दी है। अब देखो
अगर हम बात करें 9/18 वाली स्ट्रेटजी भी बैंक निफ्टी में आज मिली है, और सेलिंग एरिया में अगर आपने ट्रेड भी लिया होगा, यानी कि 2 कन्फर्म वाली स्ट्रेटजी मिल गई, तो हम अच्छे खासे पुट साइड गए भाई, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हम कहाँ जाएंगे, उसी कैंडल को मार्किंग करना है, और दूसरी कैंडल जब नीचे निकलना शुरू कर जाएगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है भाई। कहाँ तक जाएंगे, आज के लो तक ही हम पुट साइड जाएंगे, 43,416 या 415 410 तक। क्यों, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी भाई यहीं कहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती है, या तो गैप डाउन होने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, या फ्लैट ओपन होने के बाद जब ऊपर से आएगी और यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, तो देखो एक तो आज इस दिन के हाई का सपोर्ट मिलेगा और लो का सपोर्ट भी मिलेगा, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही मिलेगी आपको। तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है कॉल साइड अगर मिलता है आपको, ठीक है। कैसे करना है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको मार्किंग करनी है। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर निकल जाएगी तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, आज तक का जो हाई है और क्लोजिंग है हम वहीं तक ही रहने वाले हैं कॉल साइड, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए और आज का हाई भी ब्रेक हो जाए, आज का हाई और आज की क्लोजिंग सेम ही है बिल्कुल, तो हमें क्या करना है, ये सेलिंग एरिया पूरा का पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए, उसी कैंडल को मार्किंग करते हुए हम कॉल साइड जाएंगे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद। कहाँ तक जाएंगे भाई, 43,800 तक ही हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहेगा 43,877 का, ठीक है। 877 का हमारा टारगेट फिर रहने वाला है यहाँ कहीं, ओके। अगर भाई गैप अप लगता है, कहाँ गैप अप लगे, 43,800 पर या 43,877 पर, अगर दोनों कहीं गैप अप लगता है, 9/18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल जाती है, और या नहीं भी मिली, नेगेटिव कैंडल मिली, तो हम फिर भी उसी कैंडल को मार्किंग करते हुए 5 मिनट की कैंडल का वेट करके दूसरी कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम फिर पुट साइड चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई वीडियो। अगर समझ में नहीं हो तो भाई अच्छे से समझ कर ही ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।